खाना वगैरह भी नहीं मिल रहा, बंद है अंदर, दूध वगैरह गुड़िया को नहीं मिल रहा जी। नरेंद्र मोदी से यही प्रार्थना है कि हमारे बच्चों को सबका इंडिया वाला दूर देश फंसा हुआ है परिवार और अब कौन बनेगा पालनहार। हरियाणा न्यूज की इस मुहिम में हम बात करेंगे उन लोगों की जो इस समय सूडान में फंसे हुए हैं। सूडान में सत्ता पर कब्जा करने के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच लगातार संघर्ष देखने को मिल रहा है। इस बीच वहां मौजूद भारतीय नागरिकों की अगर बात की जाए तो उनमें एक जींद का परिवार भी है हरियाणा के, जो कि लगातार गुहार लगा रहा है कि उन्हें वहां से निकाला जाए। शहर के रेलवे रोड पर रहने वाले अमन गुप्ता अपनी पत्नी और 2 साल की बेटी के साथ सूडान के खार्तूम में फंसे हुए हैं, जिसे लेकर उनके माता पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है और वो केवल अपने बेटे को नहीं बल्कि सभी भारतीयों को वहां से सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। अमन के पिता की अगर बात की जाए तो उनके मुताबिक सूडान में लगातार उसके घर के आसपास विस्फोट हो रहे हैं। सड़क पर चारों तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। उनके बेटे की अगर बात की जाए तो गाड़ी और पैसे तक लूट लिए गए और उनके पास खाने तक की चीजें नहीं हैं। ये जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं सूडान की। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहां पर लगातार बमबारी चल रही है और काला धुआं आपको उठता हुआ नजर आ रहा होगा। जहां जहां बमबारी हुई वहां वहां की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सूडान में आपको बता दें कि हजारों भारतीय फंसे हुए हैं और इन्हीं में से एक है जींद का एक परिवार, जो कि लगातार गुहार लगा रहा है कि उन्हें वापस बुलाया जाए। में चल रहे गृह युद्ध और आपसी सेना के बीच जो लड़ाई चल रही है, उसके बीच में जो है एक परिवार यानी कि जींद का परिवार जो है वहां पर फंसा हुआ है। अमन गुप्ता जो उनका नाम है, उनकी पूरी फैमिली इस वक्त मेरे साथ है। उनसे जानेंगे कि कब से वो वहां रह रहा है। अंकल जी, आपका जो बच्चा है कब से वहां रह रहा है, क्या काम वो वहां करता है? 9 साल से वैसे रह रहा है वो। साल में 2-3 बार आ जाता है। वो स्टील कंपनी में काम करता है वो। तो कब से काम कर रहा है स्टील की? 9 साल से काम कर रहा है जी। अच्छा, हाँ जी। 9 साल से काम कर रहा है। हाँ तो कब आया था लास्ट टाइम घर अभी पे? 4 महीने हो गए। 4 महीने हाँ हो जी, गए। 4 महीने। तो जो उसका बच्चा है या उसकी वाइफ है वो कब गई थी? वो वो साथ से ही रहती है? हाँ, उसके साथ ही गए थे वे। उनके साथ अपने 2 साल की लड़की है और ज्यादा बीमार है इस टाइम। ना दूध मिलता, ना वहाँ दवाइयाँ नहीं है, कुछ नहीं है। कितने साल का बच्चा? 2 साल की है। 2 साल। तो क्या लास्ट टाइम बात हुई, क्या बात हुई आपकी लास्ट? बस ये है जी, वहाँ गोलाबारी बहुत चल रही है, बहुत मिसाइलें चला रहे हैं, धुआं धुआं हो रहा है। ना कोई खाने की चीज है, ना लाइट है। वहाँ लाइट भी चली जाती है, पानी भी नहीं है। बहुत दिक्कत हो रही है। हमने को बचाओ, मोदी से प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। देखो बचाओ, भगवान ठीक करेगा। आंटी, आपकी क्या बात हुई लास्ट टाइम अपने बच्चे से? मेरा बच्चा बस ये है, सहमा हुआ जी। बस कहता कैसे भी आप रिक्वेस्ट करके मोदी जी से हमें कैसे ना कैसे लेके जाओ जी। हम यहाँ रह नहीं सकते, हमें को बहुत डर लगता है वहां की। इतना बारूद, इतना भयंकर गोलियां। कहता बच्चा डरता है और रोता है और बीमार वैसे ही है बच्चा जी। ना कोई दूध मिलता बच्चे को, ना इनको खाने को मिलता। कब अंदर कब तक रहेंगे ये बताओ आप? खिड़कियां दरवाजे सारे बंद करके, जो भी खिड़की में से देखते हैं जी उसे गोली मार के उड़ा देते हैं जी। ये देखो आप, और बाहर लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। कितनी बीमारी फैलेगी ये देखो। तो जब गृह युद्ध वहां पर छिड़ा तो आपका बच्चा कहाँ था उस टाइम में? घर था जी। गृह ने फैक्ट्री में गया थी, वहीं से सुना उसने भी आप गृह छिड़ गया भी, घर चलो। वो जाने लगा, उसकी गाड़ी में 15-20 आदमी आए। सारी गाड़ी की तलाशी ली भी, क्या कुछ है इसमें। जितने ही बैग में उसके पैसे थे उसको पता नहीं चला, सारे निकाल के हुए उसको वापस फैक्ट्री में भेज दिया, घर नहीं जाने दिया जी। तो वो फिर घर वहां जाके उसने देखा तो उसके बैग में कुछ भी नहीं है। और पूरी रात वहां रहा। वहां बच्चे भी अकेले रहे, वाइफ और बेटे की, और हमारी पोती जी। देखो आप कैसे, कब तक चलेगा ये? देखो एक हफ्ते से ज्यादा दिन हो गए। वहां से निकलने का कोई रास्ता बताया आपके बच्चे ने कि कैसे भी करके वहां से निकला जा सकता है? अब नहीं निकल सकता जी वहां से। कोई प्लेन सारे बंद है, एयरपोर्ट बंद है, सब आग लगा रखी है। अभी वो खार्तूम में ही है? अभी तो खार्तूम में, बस वो जा रहा है सूडान, कोर्ट सूडान जा रहा है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ क्या चीज है, वहाँ कैसे रेस्क्यू? वहाँ थोड़ी कोर्ट सूडान में सेफ है, बता रहे हैं कुछ सेफ है या वहां से। वहां तो और ज्यादा खतरा बढ़ेगा। अच्छा, तो देखिए ये परिवार है अमन गुप्ता का। इनका जो बच्चा है अमन, और अमन की जो वाइफ है, उनकी 2 साल की बच्ची जो है वो सूडान के अंदर फंसी हुई है। खार्तूम में
अभी बहरहाल की बात करें तो वहां पर वो लोग रह रहे हैं, डर के साए में वहां पर रह रहे हैं। जैसा कि परिवार बता रहा है कि घर से बाहर जो है गोलियां चल रही हैं, बम के गोले जो है आसपास में गिराए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो है लाशें ही लाशें जो है वहां की गलियों में पड़ी हुई है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से कल हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, हालांकि कल फैसला नहीं हो सका। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 4000 परिवार जो हैं पूरे भारत के जो हैं सूडान के अंदर फंसे हुए हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी इन्होंने गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द जिस तरीके से यूक्रेन युद्ध में जो है उनका परिवारों का रेस्क्यू किया गया था, तो ऐसे ही सूडान से भी रेस्क्यू किया जाए। हरियाणा न्यूज के लिए जींद से राजीव कुमार की रिपोर्ट। तो हालात आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात है सूडान में। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहां पर हजारों भारतीय फंसे हुए हैं। अब तक की अगर बात की जाए संघर्ष में 300 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर सामने आ चुकी है और हजारों की संख्या में यहां पर लोग घायल भी हुए हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं जींद, जहां पर हमारे साथ अमन गुप्ता जो फंसे हुए हैं सूडान में, उनके पिता वीरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर बताइए जरा थोड़ी सी परिस्थिति के बारे में। आपके बेटे से आपकी बहू जो वहां पर फंसी हुई है, आपकी जो पोती है 2 साल की वो फंसी हुई है, क्या परिवार से बात हुई, कब बात हुई और क्या बता रहे हैं वहां पर, क्या हालात है? वहाँ तो बहुत बुरा हाल है जी। गोलियां चल रही है, मिसाइलें दगा रहे हैं, बहुत सड़कों पर लाशें पड़ी है, खाने को कोई चीज नहीं उनके पास, पानी तो नहीं है, लाइट की चली जाती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद लाइट थोड़ी आती है, उनका तो राशन भी खत्म हो गया बस। जी सर, मैं तो मोदी से प्रार्थना करता हूँ उनको निकाले यहाँ से। जी सर। सर कब बात हुई थी सर लास्ट आज टाइम? सवेरे फोन आया था उनका, मैं कोर्ट सूडान जा। अच्छा सर। सुबह फोन आया था 9 बजे करीब मेरे पास, क्योंकि मैं कोर्ट सूडान जा रहा हूँ, वहाँ थोड़े से हालात ठीक है। मेरा रास्ते में कोई बात और कुछ होगी तो गोली यहाँ भी लगेगी, वहाँ भी लगेगी, रास्ते में भी। बिल्कुल बिल्कुल सर, डर तो रहता ही है। तो ये आप बताइए जरा कब? किलोमीटर दूर है वहाँ से। हाँ हाँ, ये वीरेंद्र जी कब कब आपके बेटे गए थे सूडान में और क्या करते हैं वो वहां पर, थोड़ा सा बताइए सर। सूडान वहाँ पे एक फैक्ट्री में सर्विस करते हैं जी, मैं स्टील की फैक्ट्री है। जी सर। वो 9 साल हो गए ना, हर 4-5 घंटे बाद वापसी आ जाते थे, 15-20 दिन बाद, 15-20 दिन के लिए। वो बस अब वो गए थे दिसंबर में, 18 दिसंबर को। अच्छा जी। अब वो उसके बाद बस अब वो फंस गए, 15 तारीख से फंस गए जी। उनका सारा पैसे लूट लिए वहां से। हाँ। गाड़ी लूट ली उनकी जी। ये वीरेंद्र जी, भारतीय एम्बेसी के साथ कोई बातचीत हुई हो वहां पर अगर बात की जाए सूडान में, और अगर यहाँ पर आपकी किसी से बातचीत हुई हो? वहां तो सूडान में कोई फोन नहीं उठाते जी। जी। वहां तो यहाँ उससे हेल्पलाइन नंबर से फोन करा था, उन्होंने बस नंबर ले लिया, कोई बात नहीं करी, उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। अच्छा सर, तो अभी आपकी क्या व्हाट्सएप के जरिए बात हो रही है, किस तरह से बातचीत हो रही है सर उनसे? हाँ, व्हाट्सएप के जरिए बात हो रही है, जब उनका नेट चल जाता है, जब बात हो जाती है, कई बार नेट भी नहीं चलता। हाँ, ऐसे हालात में। ठीक है वीरेंद्र जी, एक बार और अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि देखिए हम हरियाणा न्यूज की खासतौर पर बात की जाए, हम यही मुहिम चला रहे हैं कि आपके बेटे और आपके परिवार के अलावा और भी बहुत सारे भारतीय परिवार हैं जो वहां फंसे हैं, वो भी निकलकर सामने आए। हितेंद्र मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हितेंद्र जरा बताइए कि अभी ताजा हालात वहां पर क्या हैं और भारतीय सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं कि जितने लोग वहां फंसे हैं उनको जल्द से जल्द यहां लाया जाए? हितेंद्र सुन रहे हैं आप? चलिए, लगता है हितेंद्र से अभी संपर्क नहीं सध पाया है। वीरेंद्र जी, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था आपसे सर कि ये कब से हालात बिगड़े, कब आपको पहली बार पता चला कि वहां तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, और आपके बेटे ने क्या कुछ बताया फिर उसके बाद? हालत बिल्कुल ठीक थे, उसके बाद फैक्ट्री का पता लगा उनका हालत खराब हो गया, वो फैक्ट्री से अपने घर आने लग गया, घर चला जाओ बच्चों के पास, रास्ते में रोक लिया उनको। अच्छा सर। 15-20 वो स्टेट गन ले रहे थे जी, उनको
पकड़ के बस उनकी तलाशी ली गाड़ी की, जी। पैसे पूसे सारे खोस लिए, गाड़ी खोस ली, उनका तुम वापसी जाओ अपने फैक्ट्री, यहाँ नहीं कहीं जाना। अच्छा सर। अच्छा। उसके बाद वो फैक्ट्री सोया, रात को रहा सारे दिन। अगले दिन फिर वो कच्चे रास्ते बस अपने घर पहुंच ही गया कैसे। अच्छा सर, ये आपको सर एग्जैक्टली जगह पता है कि ये किस जगह फंसे हुए हैं? आपके परिवार की अगर बात की जाए, जो बताया जा रहा है कि खार्तूम जो जगह है वहां पर फंसे, एग्जैक्टली जगह वहां पर, और आप किस तरह से वहां पर रहते हैं? क्या वहां पर और भी भारतीय रहते हैं आसपास? आप तो चले गए जी, वो सवेरे कोट सूडान चले गए। अच्छा सर, तो कैसे पहुंचे सर वहां तक? अभी तो जा रहे रास्ते पे होंगे 6-7 घंटे रास्ता होगा, 700 किलोमीटर है। अच्छा सर। हाँ जी, अभी तो रास्ते में कोई उनसे बातचीत नहीं हो रही। अभी जब भी आपकी बात हुई, क्या उनके साथ और भी भारतीय हैं जो आसपास पहले रहते थे और उनके साथ निकले हो? वो भारतीय नहीं है जी। अच्छा सर। नहीं, उनके वहाँ कोई भारतीय नहीं उनके साथ, वो अच्छा। उनके वो अलग मकान में रहते थे। अच्छा सर। वहाँ अपने चले गए जी, वो कहीं और गए हैं, बात सूडानी और गए हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। वीरेंद्र जी आप बने रहिए हमारे साथ। हितेंद्र से जरा ताजा हालात जान लेते हैं, सूडान में क्या कुछ चल रहा है इस समय। ठीक है, चलिए। चलिए, तो लगातार हम हालात बता रहे हैं। वीरेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास आएंगे, लेकिन एक इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। सूडान संकट से जुड़ा हुआ इस वक्त का बड़ा और एक जरूरी अपडेट आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की है सूडान संकट को लेकर, और सूडान में फंसे हुए भारतीयों की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाने हैं, इन पर बातचीत हुई है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर की अगर बात की जाए, वो मौजूद थे। इसके अलावा आपको बता दें कि जो नेवी चीफ हैं वो भी मौजूद थे, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जितने भी भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं वो वहां से निकाले जाएं, सही सलामत निकाले जाएं, सुरक्षित यहां पर लेकर आए जाए। तो ये सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं हम आप। और लगातार सूडान संकट की अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से नजर उस पर बनी हुई है, और ये कोशिश की जा रही है, साथ ही अपील की जा रही है वहां पर लोगों को ये कि कोई भी खतरा उठाने की जरूरत नहीं है। भारतीय सरकार अपने स्तर पर कदम उठा रही है, कोशिश कर रही है कि आप सभी को वापस लाया जाए अपने देश। तो ये अपडेट, और ये आप देख सकते हैं, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूडान संकट को लेकर बातचीत की, और जितने भी भारतीय वहां फंसे हैं उनको लाने के लिए एक प्लान तैयार करने की बात कही गई है। और आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर की अगर बात की जाए, उन्होंने भी यूएन संकट को, यूएन की अगर बात की जाए तो चीफ से बात की है। उनसे बातचीत में सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है कि सूडान में जो चल रहा है वहां पर जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको कैसे लाया जाए, और उनसे ये गुजारिश की गई है कि संघर्ष विराम करवाया जाए। एक बार आपको सुना देते हैं क्या कुछ कहा। Meanwhile, our team in Delhi is in continuous touch with the Indians in Sudan, advising them, saying, we know it's very difficult for everybody, but keep calm, don't take unnecessary risk. They'll have to wait for this to sort itself out. I hope that the efforts, including that led by the SG, will yield to something very. तो आपको सुना है कि एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री, उनका कहना है कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस से बातचीत हुई है और उनसे यह कहा गया है कि संघर्ष विराम करवाया जाए। एक बार वीरेंद्र जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले हितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। हितेंद्र, जरा बताइए ताजा हालात क्या है, अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
बिल्कुल विनय, क्योंकि सूडान के बारे में जिस तरीके की स्थिति सूडान में बनी हुई है उससे ज़्यादा गंभीर स्थिति भारत में है, क्योंकि भारत के करीब 3000 से भी ज़्यादा परिवार जो है वो बताया जा रहा है कि वहाँ पर फंसे हुए हैं इस युद्ध के बीच में, जो गृह युद्ध वहाँ पर चल रहा है अर्धसैनिक बल और सेना के बीच में। तो ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें विदेश मंत्री, सूडान के राजदूत और राजनयिक एयरफोर्स के चीफ, नेवी के चीफ भी उस बैठक में शामिल हुए। और उसके बाद भारत सरकार की तरफ से, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से यही अपील की गई है तमाम भारतीयों से जो वहां पर फंसे हुए हैं कि सुरक्षित तरीके से जहां भी सुरक्षित जगह आपको मिले वहां पर रहें, और जैसे ही वहां पर सीज फायर होता है तो उसके बाद तुरंत निकालने की कोशिश की जाएगी और अगली सूचना का इंतजार करें। इस तरह की बातें जो है वो कही गई हैं भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से। लेकिन अगर बात करें सूडान की, तो सूडान की जो स्थिति है वो काफी गंभीर जरूर बनी हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि ईद की वजह से वहां पर 72 घंटे का सीज फायर हो चुका है। और इसी बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से ये कोशिश की गई है कि जो भी आसपास के जो देश हैं, चाहे वो यूएई है या फिर वहां पर मिस्र है, वहां के विदेश मंत्रालयों से, वहां के विदेश मंत्रियों से उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की है, ताकि, क्योंकि वहां पर हवाई जहाज का पहुंच पाना भी फिलहाल मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में जो दूसरे जो पड़ोसी देश हैं वहीं से निकालने की कोशिश की जाएगी, जिस तरीके से यूक्रेन से भारतीयों को निकाला गया था। और कोरोना के समय में हालांकि निकालना इजी था, लेकिन कोरोना के समय में भी भारत ने अपने जो लोग हैं उनको विदेशों से निकाला। और यूक्रेन में युद्ध की स्थिति है, यूक्रेन और रूस में, वैसे ही यहाँ पर भी एक ऑपरेशन जो है वो करने की कोशिश भारत सरकार की रहेगी, ताकि अपने लोगों को, जो 3000 से ज्यादा भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, करीब 4000 के आसपास वहां पर भारतीय फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश जो है वो भारत सरकार करेगी। और इसके लिए पूरी तरह से भारत सरकार, भारत का विदेश मंत्रालय एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। चाहे यूएन चीफ से बात करने की बात हो, या फिर सूडान के नेताओं से बातचीत करके समाधान निकालने की बात हो, या फिर वहां के जो पड़ोसी जो देश हैं उनके बड़े नेताओं से, उनके विदेश मंत्रियों से बातचीत करने की बात हो, सहयोग मांगने की बात हो, वो तमाम अपने स्तर पर कोशिशें जो हैं वो भारत सरकार की तरफ से फिलहाल की जा रही है। थोड़ी सी राहत की बात है जो आपने अपडेट दिया, ये बहुत बड़ा अपडेट है और ये बहुत राहत की बात है। वीरेंद्र जी, देखिए लगातार हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपडेट मिल जाए। वीरेंद्र जी, आपको क्या लगता है? देखिए एस जयशंकर जी जो विदेश मंत्री हैं वो खुद सीधे इस मामले पर नजर रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए, उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की है। आपको अब थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है सर कि जल्द से जल्द आपके परिवार के जो लोग हैं वो वापस आ जाएंगे? अब हाँ जी, बिल्कुल मोदी जी पे पूरा विश्वास है जी जी, सारे काम ठीक करेंगे जी सर। ठीक है सर, एक और अपडेट दे देते हैं, क्योंकि देखिए आपके जैसे आपका परिवार वहां पर फंसा हुआ है, ऐसे ही बहुत सारे परिवार हैं जो वहां पर फंसे हैं। एक बड़ी खबर भी हम दिखाएंगे इस समय आपको, और इसके अलावा आपको बताएंगे कि किस तरह से वहां पर जो लोग फंसे हैं वो गुहार लगा रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सूडान में फंसे हुए भारतीयों की तरफ से एक वीडियो भेजा गया है हरियाणा न्यूज के पास, और उसमें यह दिखाया जा रहा है कि किस तरह से वो परेशान है। खाने पीने की जो चीजें हैं वो तक खत्म हो चुकी है। 31 लोगों का एक ये परिवार है, भारतीय परिवार, जो वहां पर फंसा हुआ है, और इनकी तरफ से पूरी आप बीती बताई गई है कि क्या वहां पर हालात हैं और किस तरह से वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। एक बार सुना देते हैं आपको पूरा वीडियो। टेंट ले लिया और इस घर में हम लोग पूरे हैं, कम से कम 4-5 दिन से खाना पानी भी नहीं है ठीक से। सर नमस्ते, देखिए हम इधर अल्पाशेर सूडान में अल्पाशेर सिटी में हम लोग 31 लोग, 31 लोग हम पूरे यहाँ घर में गहराबंदी हो गए हैं। ये घर में हम लोग पूरे रुके हुए हैं। हम 4-5 दिन से समझो कि नर्क देख रहे हैं। जो यहाँ दीवार के आजू बाजू, ये देखो दीवार 7 से 8 फुट ऊंची है ऊपर, और ग्राउंडिंग है। हमने इस घर रेंट ले लिया और इस घर में हम लोग पूरे हैं, कम से कम 4-5 दिन से खाना पानी भी नहीं है ठीक से। जो हमारे पास था बचा हुआ था, थोड़ा बहुत खाया था हम लोग ने। बाद में 4 दिन से जो टोटी में पानी है वो पानी पिया था। अब तक हमारे को कोई सहायता नहीं है। और मेरा नाम प्रभु है, मैं जितना चाहिए उतना यहाँ का रिपोर्ट बना के मैंने सारी टीवी और न्यूज मीडिया को मैंने पहुंचाने का काम किया है। सारी न्यूज बनी है हमारे कर्नाटक से लेके अपना इंडियन न्यूज में, पूरे न्यूज में भेज दिया हूँ। अब तक सरकार से हमारे को कोई प्रोविजन नहीं आई है। तुरंत हमारे को कोई खाना पानी का हमारे को कोई मदद नहीं हुआ है अब तक। अभी तो सुबह ही 3 बजे हम सोए हुए रहते हैं, बहुत फायरिंग चलती है इधर दीवार के बाहर और घर के पिछवाड़े पूरी फायरिंग चलती रहती है, पूरी फायरिंग चलती रहती है। इस वजह से बहुत डरे हुए हैं हम लोग। हम खाना भी नहीं खा सकते हैं और हमारे को पीने को पानी नहीं है, खाना भी नहीं है, नींद भी ठीक से नहीं आ रही है। और शाम 4 बजे से लेके 10 बजे 11 बजे रात तक बाइम फायरिंग होती है। ऊपर से
पूरी फायरिंग जाती है, मिसाइल जाती है। और आपको एक मैं निशान दिखाऊंगा जहां हमारा बच्चा खड़ा हुआ था, एक लड़का, उसके ऊपर ठीक 2 से 3 फुट में एक फायर हुआ था ना, शूट होने के बाद एक गोली अंदर आई थी, तो दीवार को लगी है, वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। ये देखिए, देखिए ठीक अंदर बैठे बैठे हम यहाँ से निकल के यहाँ आके खड़े हुए थे, कमरे के अंदर बैठे बैठे बोर हो गए थे। ये भी कह रहे हैं यहाँ पे एक जोड़े रहते हैं, पति पत्नी यहाँ पे भी रहते हैं, तो हम बात करने के लिए खड़े हुए थे। ठीक तो लड़का खड़ा हुआ था, ठीक इस तरफ से फायरिंग हुई है। तो फायरिंग होने के बाद वो देखिए, वो जो निशान दिख रहा है गोली का, तो ये वीडियो हमने दिखाया कर्नाटक के, आपको बता दें एक ही परिवार के 31 लोग हैं जिन्होंने बताया हालात कैसे हैं। हाँ वीरेंद्र जी, हालात तो बहुत ज्यादा अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं वहां पर, लेकिन जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, हम लोगों की भी यही कोशिश है और हम तो मुहिम चला रहे हैं सर, स्पेशली हरियाणा न्यूज की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है कि जितने भी भारतीय हैं, चाहे वो हरियाणा से हो या अलग अलग राज्यों से हो, वो सुरक्षित वापस आ जाए यहाँ पर, वहां पर संघर्ष विराम हो जाए। सर, आप क्या गुजारिश करना चाहते हैं हरियाणा न्यूज के जरिए देश के प्रधानमंत्री से, अपने जनप्रतिनिधि से या हरियाणा सरकार से? बस हम सबको यही कहना चाहते हैं, हम अपने और सारे इंडिया के वापसी ले आओ। सब उनके बच्चे बीमार है, उनके हमारे बच्चे बीमार है, वो लड़की छोटी बीमार है, बिटिया, उनका दवाई नहीं दवा सकते, कुछ नहीं दवा सकते, उनको खाने के लिए जहाँ दूध मिलता। तो वापसी ले आओ उनको। वीरेंद्र जी, हम लगातार आपके संपर्क में रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे और हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपका परिवार सुरक्षित वापस आए और तमाम भारतीय जो फंसे हुए हैं, कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी ही। और हितेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जी, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, वो कदम कितने कारगर साबित होंगे। यूएन तक की अगर बात की जाए तो वहां तक बात पहुंच चुकी है, कोशिश यही है, उनसे भी यही अपील की गई है भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से कि संघर्ष विराम कराएं और जितने भी भारतीय फंसे हैं उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए। यह भी अपील की जा रही है कि डरने की जरूरत नहीं है, जोखिम ना लें। भारत सरकार अपने स्तर पर तमाम कदम उठा रही है जिससे कि आप लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाया जा सके। हरियाणा न्यूज की तरफ से यह स्पेशल मुहिम चलाई जा रही है कि चाहे वो हरियाणा के कितने भी परिवार हो जो सूडान में फंसे हो या फिर भारत के किसी भी राज्य के कोई भी भारतीय वहां पर जो फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द सुरक्षित वापस आ जाए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। एक ब्रेक ले रुक रहे हैं, आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।